वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट 6 में आपका फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और उसका पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे अभी अपन। एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया था अपन ने, पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया था। तो पीएच स्केल के बाद में अपन ने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ वो भी अपन ने पढ़ लिया था। तो अब पढ़ेंगे सम यूजफुल कंपोनेंट्स इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो जो उपयोगी जो केमिकल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, जो अपने काम आते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो मैं ले रहा हूँ यूजफुल कंपोनेंट्स का नाम, वो है NaCl। फॉर्मूला याद रखना, NaCl फॉर्मूला है किसका, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम याद रखना सोडियम क्लोराइड, और इससे कॉमन नेम है कॉमन साल्ट। कॉमन नेम है, इसको साल्ट कहते हैं। साल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है, केमिकल नेम इसका जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले अपन प्रिपरेशन, यानी ये तैयार कैसे होता है, प्रिपेयर कैसे होता है NaCl। तो NaCl प्रिपेयर किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अपन ने पहले ही पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। जब एसिड और बेस, ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं, तब जो साल्ट बनता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। तो जो साल्ट बना है सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको जब मिलाते हैं तो क्या होता है NaCl बनता है। इसका नाम सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट और प्लस वाटर। अब अपन पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रखी है, देखो, वाइट और सॉलिड, वाइट और सॉलिड होती है। याद रखना फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये NaCl जो होता है वाइट और सॉलिड सब्सटेंस होता है। सेकेंड नंबर भी याद रखना, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1081 केल्विन्स। याद रख लेना 1081 केल्विन्स टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखना, सोलेबल इन वाटर, वाटर के साथ ये बेस्ट सॉल्वेंट के रूप में भी काम में लिया जाता है। और 4 नंबर पे है आयोनाइज हो जाता है, वाटर के अंदर ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने का मतलब क्या होता है, जैसे NaCl है, NaCl को अपन वाटर के साथ डिजोल्व करवाएंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस, कहने का मतलब ये आयोनाइज हो जाएगा। Na पॉजिटिव का बन जाएगा, Cl नेगेटिव का बन जाएगा। तो इस प्रकार से वाटर के साथ आयोनाइज हो जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, शॉर्ट में याद रखनी है। फर्स्ट नंबर आपको याद रखना है वाइट और सॉलिड होते हैं। सेकंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, हाई का मतलब होता है 1081 केल्विन्स होता है। और थर्ड नंबर भी याद रखना है अच्छा सोलेबल, गुड सोलेबल होता है इन वाटर। और फोर्थ नंबर भी याद रखना है आयोनाइज्ड। आगे देखो इसके यूजेज क्या होते हैं, इसके यूज कहाँ पे किए जाते हैं। फर्स्ट याद रखना है इनपुट, कॉमन साल्ट का यूज भोजन के अंदर किया जाता है। सेकेंड नंबर पर फ्रीजिंग, मिक्सर बनाने के लिए काम में किया जाता है। यानी फ्रीजिंग, किसी चीज़ को ज़्यादा समय के लिए अपन को ठंडा रखना है तो उसके लिए एक मिक्सर बनाया जाता है जो साल्ट का बना होता है, उससे फ्रीजिंग मिक्सर कहते हैं। आगे याद रखना मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, क्या क्या बनाने के काम आता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो कंपाउंड होते हैं ये कंपाउंड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है कॉमन साल्ट का। तो इस प्रकार से आपको ये कॉमन साल्ट रखना कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार ये आपको याद करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद केमिकल नेम याद रखना है, उसके बाद में कॉमन नेम याद रखना है, उसके बाद ये प्रिपेयर कैसे होता है, बनता कैसे, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। उसके बाद में 4 प्रॉपर्टीज और 3 यूजेज याद रखने हैं। अब देखो सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर जो कंपाउंड है वो है NaOH। केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH है। इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है NaOH, केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा बोलते हैं। कॉमन नेम कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडे का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है NaOH, और केमिकल नेम क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब देखो ये प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे। ये बनता है सबसे पहले, देखो ये अपन ने क्या पढ़ा था, जब यूजेज पढ़ा था, NaCl की यूजेज पढ़ा था, तो इसमें आया NaOH, मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, यानी बनाने के। तो कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में साल्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले साल्ट ले लिया NaCl की रिएक्शन जो वाटर के साथ करवाते हैं तो बनता है NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस ये क्या होता है, इसको क्या करवाते हैं अपन, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, सॉल्यूशन बना के, और उसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से क्या होता है, एनोड और कैथोड, तो एक धन आयंस और एक ऋण आयंस, दोनों अलग अलग अपन क्या करें, इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। तो ऋण आयन पर, धन आयन पे क्लोरीन गैस और ऋण आयन पे हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस से अपन को प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। इस प्रकार से तैयार होता है क्या, कॉमन साल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ करवाने पर। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले याद रखना वाइट और सॉलिड, सेम प्रॉपर्टीज आ गई। ये साल्ट वाली, साल्ट में भी क्या था, वाइट और सॉलिड था, और ये भी वाइट और सॉलिड होता है। अब देखो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी साल्ट की क्या थी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है 1081 केल्विन, इसका होता है 591 केल्विन। आगे थर्ड नंबर पे सोलेबल इन वाटर, ये भी वाटर में सोलेबल था और ये भी सोलेबल है। फोर्थ नंबर पे होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस का पता कैसे चला अपन, ये क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। मैंने जब एसिड और बेस बताया था उस टाइम आपको बताया था कि जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये कंप्लीटली किस प्रकार से होगा, देखो NaOH, जब इसको वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो ये कंप्लीट टूट जाएगा, Na पॉजिटिव का हो जाएगा, OH नेगेटिव का हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगला है ये क्रिस्टलाइन्स होते हैं, क्रिस्टलाइन की क्रिस्टल के रूप में बने रहते हैं, ये नहीं तो सोपी चिकने टाइप नहीं होते, क्रिस्टल के रूप में ये रहते हैं। आगे देखो यूजेज, इसका क्या क्या यूजेज है। सोप और पेपर इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वही सोप एंड पेपर, यानी सोप और पेपर और टेक्सटाइल वगैरह जो इंडस्ट्री होती है उन इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आगे सेकेंड नंबर याद रखना है प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन के काम भी आता है। अगला है फैट्स एंड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फैट्स और ऑयल बनाने के काम में आता है। अगला है लैब रिएजेंट के रूप में, लैब रिएजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है।